हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ से हमारी शिमला ट्रिप स्टार्ट होती है और इस पूरी शिमला ट्रिप में हमने क्या क्या किया और हमें कितना खर्च पड़ा और कैसे हम वहाँ रुके गए, तो कहाँ कहाँ घूमे, तो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक से एक ब्लॉग आते रहेंगे चैनल पर। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही अपडेट करूं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो न्यू दिल्ली से लगभग आधी दूरी तय करने के बाद हमारी बस और उसके यात्री दोनों ही थक चुके थे और इन दोनों को ही चाहिए था थोड़ा आराम। तो ड्राइवर ने बस को अंबाला से पहले एक बड़े से ढाबे के पास रोका था और सच में ये ढाबा बहुत ही बड़ा था। इधर हरियाणा में तो ढाबा ही प्रचलित है ना, बहुत ज़्यादा। हमारे इधर तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे, लेकिन इधर तो सच में बड़े बड़े ढाबा थे। इतना बड़ा ढाबा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था और ये इतना बड़ा था कि इसमें 200 आदमी का भोज हो जाए, वो भी एक साथ। सच में बहुत बड़ा ढाबा था और क्लीननेस भी बहुत अच्छी थी, साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इधर का कॉन्सेप्ट। तो यूँ तो था गर्मियों का मौसम, इसलिए मैंने पी यहाँ पर लस्सी, क्योंकि इधर की लस्सी बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। तो क्यों ना टेस्ट किया जाए, और सच में बात में दम था। लस्सी टेस्टी थी और मज़ा आ गया पी कर। अबू ने यहाँ पर खाई थी आइसक्रीम, जो भी अलग ही तरह की थी। उसने चॉकलेट वाली सोच करके ली, लेकिन वो चॉकलेट वाली नहीं निकली, वो अलग ही कुल्फी टाइप वाली निकल गई। तो फिर उसने मुझे दे दिया था, जो बाद में मैंने खाया था, आप बाद में वीडियो में देखोगे। अब यहाँ पर बिहारी स्टाइल कुछ भेलपुरी भी दिख रही थी, तो सोचा क्यों ना उसको भी टेस्ट किया जाए, क्योंकि हम तो ठहरे पक्के वाले बिहारी और हमें चाहिए चटपटा वाला। और मुझे तो सच में चटपटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो यार हमने यहाँ पर भेलपुरी मंगाई थी। ये भेलपुरी भी अच्छी थी, टेस्ट इसका अच्छा था। और यहाँ देखो मैं अपनी कुल्फी वाली आइसक्रीम खा रही हूँ, जो बुआ ने लिया था। खा पी करके हम बस में बैठ जाते हैं और यहाँ हमारी फिर से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। कर दिए तुम्हारी तरफ। ऊपर क्या चलता है गाड़ी? जगह नहीं बनी तो ऊपर गाड़ी के लिए जगह बनाया है। बस स्टैंड। अब आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही होंगी, तो ये नज़ारा है चंडीगढ़ का, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। अब आपको यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू हो गए होंगे, तो और हमें जाना है इसी पहाड़ी के ऊपर। जी हाँ, शिमला एक हिल स्टेशन है, वो तो नीचे में होगा नहीं, कभी भी मैदानी भाग में। तो जब भी होगा टॉप पर ही होगा ना। तो हमें बस उसी पहाड़ी पर अब चढ़ना है। पहाड़ 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 पार करके हमें अब उस टॉप वाली पहाड़ी पर जाना है, जहाँ शिमला बसा हुआ है। 1 घंटे से लगातार बस में बैठने के कारण हम तीनों का शरीर थक करके चूर चूर हो चुका था और नींद भी हमें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हम कभी सो रहे थे, कभी जग रहे थे, कभी रास्ता देख रहे थे और कभी खा पी रहे थे और सफ़र का आनंद ले रहे थे। एक्चुअली नींद हमें बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, तो मैं बहुत सारी जगहों का ब्लॉग मिस कर गई हूँ। तो एक्चुअली दिल्ली से शिमला जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित बस ही मिलेगी और सबसे जल्दी वाली सवारी भी यही होती है। ऐसे दिल्ली टू शिमला फ़्लाइट है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है यार, इसलिए हमने तो बस ही चूज़ किया था। दूसरी एक है रेलगाड़ी, जो कि दिल्ली से कालका चलती है, लेकिन उसके बाद आपको बस या फिर वहाँ से टॉय ट्रेन लेना पड़ेगा। टॉय ट्रेन में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैक्सिमम लोग बस से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। वॉल्वो बस का किराया आपको 900 से 1000 के बीच आ जाएगा पर पर्सन। और हमने जो ये सरकारी बस बुक करी थी, इसकी कीमत हमें 500 से 600 रुपये तक पर पर्सन पड़ा। अब हम एंटर करने वाले थे हिमाचल बॉर्डर, और यहाँ से अब आपको बहुत ही दिल थाम के बैठना होगा, क्योंकि भाई यहाँ से पूरे रास्ते अब आपको जिग जग का सामना करना होगा, क्योंकि पूरे रास्ते मिलने वाले हैं आपको पहाड़ और ये जिग जैग रास्ते और सिर्फ खाइयाँ ही खाइयाँ और ये जंगल, जहाँ से अगर आप गिरो तो आपको नामो निशान मिट जाएगा। अरे पीछे नीचे रखा है। हाँ, कैसे बन जाएगा? देखो वहाँ देखो। समोसा बॉय।
रास्ता कितना ज़्यादा घुमावदार था आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक हाथ से अपनी आगे वाली सीट के हैंडल को पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि यार अगर हम नहीं पकड़ते तो हमें लग रहा था कि हम एक दूसरे पर फेंका जाते, क्योंकि इतना ही ज़्यादा यहाँ पर मोड़ था, बहुत ही तीखा, एकदम एक सेकंड के अंदर मोड़ आ रहा था पूरा। तो गाइज यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे वाइट दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे घर हैं, जो कि पूरा ये शिमला का दृश्य है। अब हम शिमला के लगभग जस्ट बाहर ही थे और हम एंटर करने वाले थे। ये मतलब पूरा शिमला का आपको दृश्य दिख रहा होगा यहाँ से, और बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर यहाँ से लग रहे थे। शिमला हालांकि है बहुत ही ज़्यादा घना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है ये। छोटा सा यह हिल स्टेशन, यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्राउडेड है ये एरिया। यहाँ पर जो यात्रीगण आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में आते हैं, क्योंकि दिल्ली से ये नज़दीक है, इसलिए पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छुट्टियों में टाइम स्पेंड करने आते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ वीकेंड में बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन हो जाता है, क्राउडेड एरिया हो जाता है, कि आपको गाड़ी मतलब शाम के टाइम में अंदर सिटी में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम शाम का टाइम था और 6 बज रहे थे, अभी हम सिटी में एंटर कर ही रहे थे कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हमें मिल गया। भाई अभी बहुत वेट करना था अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब इतनी बड़ी ट्रैफिक को हम पार करते तब तो अंदर जाते। ट्रैफिक धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी और हमारा पेशेंस लो हो रहा था, क्योंकि यार सुबह के 8 बजे से लगातार 6:30 बजे तक बस में बैठना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, और हमारे बम का तो यहाँ कचूमर निकलना था। हमारा पेशेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। अब हमें उतरना था भाई, बस से लग रहा था कोई उतार दे और हम यहाँ से पैदल ही चले जाएं। फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, ट्रैफिक हटी और हम आ गए शिमला बस अड्डा, जहाँ पर हमें उतारा गया। क्या है यहाँ पर पेट्रोल घंटा है क्या? से उतरने के बाद हमने यहाँ पर ली टैक्सी, जो कि बिल्कुल यहीं पर मिल रही थी। उसके बाद हम चले गए थे होटल्स खोजने, लेकिन रुको भाई, अभी उसमें भी बहुत देरी थी। अब तो यहाँ से बस स्टैंड से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक ही दिख रही थी। यार हम शहर की ओर जाते कैसे? आएंगे कपल एक एक इनोवा लगेगी उनके लिए, 2 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठेंगे। बस पूरे दिन एक स्टे यहाँ, फिर दूसरा स्टे इनका कुफरी में एक होटल है वाइल्ड फ्लावर हॉल, वो इससे भी ज़्यादा महंगा है। वहाँ एक नाइट का 50,000 से अप है। तो एक तो फाइनली हम पहुंच गए थे और ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।
काम बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो आ जाओ।